हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा तो जो मेरा फॉन्ट है वो चेंज हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर इसका जो कोड है वो ये है। अब हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, बॉडी पे ऑन स्क्रोल लगा रखा है। ठीक है, सो स्क्रोल जो बार होता है वो बॉडी पे लगा हुआ है हमारे। ठीक है, देन ऑन स्क्रोल के ऊपर हमने क्या कर रखा है, एक फंक्शन को कॉल कर रखा है। फंक्शन को कॉल करने के बाद गेट सर इसका एलिमेंट बाय कोड आईडी दिख से नहीं रहा है। what हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। आई थिंक पूजा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी कुछ आपकी तरफ से। हाँ सर। या ओके, सो ये पर्टिकुलर कोड है। सो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो पर्टिकुलर कोड क्या है इसका, ऑन स्क्रॉल मैंने इवेंट लगा रखा है। इवेंट पे मैंने फंक्शन कॉल कर रखा है चेंज फॉन्ट ऑन स्क्रॉल। ओके, देन क्या कर रखा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी कंटेंट। कंटेंट को क्यों लिया है, क्योंकि हमें जिसका फॉन्ट चेंज करना है पर्टिकुलर, या तो उस डिव का लेना है हमें आईडी, या फिर हम पी टैग का भी आईडी ले सकते हैं, पी टैग में आईडी लिख के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किसका लिया है, डिव का लिया है। डिव के अंदर मेरा पी टैग रैप है। ठीक है, इसके बाद विंडो डॉट स्क्रोल बाय एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपको गो थ्रू करनी है कि विंडो की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है स्क्रोलिंग के बिहाफ पे। ठीक है, स्क्रोल बाय एक प्रॉपर्टी होती है जो कि स्क्रोल की पोजीशन को बताती है। विंडो इनर हाइट प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी ब्राउजर की हाइट को शो करती है। ये जो ब्राउजर हम देख रहे हैं इसकी हाइट को शो कर रही है। देन ऑफसेट हाइट, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट की। ओके, सो कंटेंट क्या है, कंटेंट हमारे हमने जो यहाँ पे गेट की है डिव की वैल्यू वो हमारा कंटेंट है। अब इस डिव की जो हाइट है जब वो डाउन नीचे तक हो जाएगी तो इसकी भी हमने ली है। अब दो प्रॉपर्टी यहाँ पे चल रही है, एक तो विंडो की, दूसरी हमारी कंटेंट की। ठीक है, विंडो की प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, जो हमारा पूरा स्क्रोल बार है वो चल रहा है, ये वाला जो हमारा ये स्क्रोल बार है ये पूरा चल रहा है, और जो हमारी डिव की प्रॉपर्टी है कंटेंट की वो पर्टिकुलर इसको डिनोट कर रही है, इस वाले सेक्शन को जहाँ पे हमारा ये पूरा कंटेंट लिखा है पी टैग के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा रखी है, स्क्रोल पोजीशन प्लस विंडो हाइट इज ग्रेटर देन कंटेंट हाइट। जब हमारी स्क्रोल पोजीशन और विंडो की हाइट कंटेंट हाइट से इंक्रीज रहेगी तब हमें क्या करना है, जो हमारे कंटेंट की स्टाइल है उसकी जो फॉन्ट फैमिली है उसको चेंज कर देना है। तो मोनोस्पेस कर दिया है, अगर नहीं है तो एरियल सिंस एसरिफ, ये वाला हमने फॉन्ट फैमिली यूज की है। ओके, सो अब आप चेक करोगे कि कंसोल डॉट लॉग, तो जैसे हम नीचे जाएंगे तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा रेगुलर फॉन्ट है जो कि हमें एचटीएमएल पे मिलता है। ठीक है, अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ये इफ कंडीशन में जाएगा, अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे ये अपना फॉन्ट चेंज कर देगी। ओके, तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो रहता है स्क्रोलिंग के बिहाफ पे। समझ में आए विवेक? यस सर, समझ में तो आया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या प्रैक्टिस करना, मैं इस कोड को शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के ऊपर। ठीक है, यस कई सर। बार प्रैक्टिस करना। यस। ठीक है, ये यस। दूंगा मैं शेयर। और सर ये प्रॉपर्टीज सब हमको याद करनी पड़ेंगी ना, जैसे कि विंडो डॉट हाइट था और मतलब बाकी या आगे। आप याद कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्राउजर का यूज करते ही हो, सो जब भी आपको लगेगी इस प्रॉपर्टी आप सर्च कर सकते हो कि विंडो की स्टोर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। बट यस। पर्टिकुलर इतनी सारी प्रॉपर्टीज कोई भी याद नहीं रख सकता, सो आप सर्च कर सकते हो। आपको सिर्फ सिनेरियो पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके। या ओके, सो ये पर्टिकुलर कोड मैंने सेंड कर दिया है ग्रुप के ऊपर। ओके, सो हमने कहाँ तक देख लिया, हमने इवेंट्स में
ऑन क्लिक देख लिया है, ऑन स्क्रोल देख लिया। ओके, सो फॉर्म सभी ने क्रिएट किए हैं HTML के। यस सर। यस सर। यस। ओके, तो आप लोगों ने फॉर्म में वैलिडेशंस देखे हैं? नो सर। वैलिडेशन अभी आपने नहीं देखा है। सो कोई भी वेबसाइट आपने विजिट किया, जैसे गवर्नमेंट का अगर आप कोई फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो उसमें कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स रहती है, जैसे नेम हो गया, नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। नेम, नंबर एंड ईमेल, ये हो गया। ठीक है, अगर आप विदाउट नेम अगर कोई फॉर्म सबमिट करने का ट्राई करते हो, तो वो आपको एक रेड कलर में एरर शो करता है कि नेम इज मिसिंग। ठीक है, ये फॉर्म में शो करता है। किसी भी XYZ वेबसाइट पे आपने किया, आपने जैसे कॉलेज का ही फॉर्म सबमिट किया, ठीक है, तो फॉर्म यस। में कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स रहती है, ईमेल होता है, नेम होता है। ठीक है, अगर आप इन्हें फिल नहीं करते हो तो फॉर्म सबमिट नहीं करने देता आपको। यस सभी ने सर। देखा ये? यस। यस यस सर। सर। या सो ये फंक्शनैलिटी कैसे होती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पर्टिकुलर जब भी हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे दो सिनेरियोज होते हैं। जिस तरीके से हमने इवेंट में देखा था कि हम स्क्रोल की प्रॉपर्टीज देख रहे थे, माउस के क्लिक की प्रॉपर्टीज देख रहे थे, ठीक है, उसी तरीके से एक इवेंट होता है ऑन फॉर्म सबमिट। ऑन फॉर्म सबमिट पे हम क्या कराते हैं, एक फंक्शन को कॉल कराते हैं, उस फंक्शन के बिहाफ पे हम चेक करते हैं पर्टिकुलर फील्ड्स को कि वो प्रेजेंट है या नहीं, देन हम एरर मैसेज शो करते हैं। ओके, सो चेक करते हैं। तो ये मेरा पर्टिकुलर कोड है, ये मेरा फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म के अंदर हमने क्या लिखा है, ID माई फॉर्म ऑन सबमिट, ये इवेंट है। रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, वैलिडेट फॉर्म एक फंक्शन है। और यहाँ पे हमने पर्टिकुलर कोड लिख रखा है हर एक वैल्यू के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिनेरियो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आया, मैंने नेम डाला, नंबर डाल दिया, देन मैं सबमिट करूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, एड्रेस इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ये आ गया। विजिबल है स्क्रीन मेरी? यस यस सर। सर। यस सर। या सो ये बेसिक हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है, फॉर्म टैग से। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 फील्ड्स रखी है, नेम, नंबर, एड्रेस, ईमेल, एंड एक सबमिट बटन रखी है। सो ऑन सबमिट क्या करता है, ऑन सबमिट जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी आप फंक्शन ऑन सबमिट के अंदर दोगे वो कॉल होता है। ठीक है, जैसे फंक्शन कॉल होता है तो हम उस फंक्शन के अंदर पर्टिकुलर कोड लिख सकते हैं हमारे हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो जिस तरीके से ऑन क्लिक वर्क करता था, ऑन क्लिक पे हम क्या कराते थे, फंक्शन को कॉल कराते थे, और उस फंक्शन को कॉल कराने के बाद अगर हमें कोई कंटेंट चेंज करना रहता था, तो हम उस फंक्शन के अंदर वो पर्टिकुलर कोड लिखते थे। ठीक है, सो यहाँ पे सिनेरियो क्या होता है कि अगर हमें कोई फॉर्म सबमिट कराना है, तो सबसे पहले हम ये सारा कोड को कमेंट करते हैं। देखो फॉर्म इज सबमिटेड आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे।
थोड़ी देर के लिए आ रहा है बट सबमिटेड आ रहा है, ठीक है। सो ये एक्चुअली हमें दिखा क्यों नहीं रहा है परफेक्टली, क्योंकि जो फॉर्म का बिहेवियर होता है वो सबमिट होने का होता है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, पर्टिकुलर फॉर्म पे जो आप यूआरएल दोगे वहां पे जाके वो सबमिट हो जाता है, ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, ठीक है। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें एक फंक्शनैलिटी यूज करनी होगी ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो कि फॉर्म के सबमिशन को ब्रेक करती है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी हम चेक करते हैं कि हमने एक्चुअली में यहाँ पे क्या कोड लिख रखा है, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर लाइन्स है। अब जब हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है, ठीक है, और हमने फंक्शन एक कॉल करा है यहाँ पे, तो हमें अगर चेक करना है कि वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, तो हमें इन पर्टिकुलर इनपुट्स की वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। तो हमने हर एक इनपुट की वैल्यू को गेट किया, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम, तो इनपुट के ऊपर आईडी है नेम, ठीक है। अब हम इनपुट जब हमें गेट हो गया तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी डॉट वैल्यू से कि वैल्यू इसकी है या नहीं, ठीक है। तो हमने सभी की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे, नेम, नंबर, एड्रेस एंड ईमेल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, ठीक है। हमने सारे वेरिएबल ले लिए, नेम, नंबर, एड्रेस, ईमेल। नेम एरर, नंबर एरर, एड्रेस एरर, ईमेल एरर, ये हमने क्या लिया है, यहाँ पे सभी की फिर से आईडी निकाल ली है, ठीक है। अब हमने इनकी आईडी क्यों निकाली है, ये पर्टिकुलर जो मैसेज हम शो करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं ये करूं एंड सबमिट करूं, लेकिन सेव नहीं हुआ ये। सो नेम इज रिक्वायर्ड, ये जो आ रहा है ये पर्टिकुलर किसी ना किसी हमें टैग के बिहाफ पे ही दिख रहा है। अब आप चेक करोगे यस यहाँ पे सर। जाके तो आपको स्पैन टैग मिलेगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पे शो करना है तो पहले तो हमें इसे गेट करना पड़ेगा आईडी के बिहाफ पे, एंड डॉट इनर एचटीएमएल से हमें यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना होगा। तो फर्स्ट टाइम जब इनिशियल फेजेस में हमारा फॉर्म रहता है तब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाऊं एक्स वाई जेड लिख के, तो यहाँ पे हमें ये शो होगी, ये देखो एक्स वाई जेड शो हो रही है, यस सर। ओके। सो इनिशियल फेज में क्या है कि हमारा ये जो स्पैन टैग है ये ब्लैंक है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू मिसिंग होती है तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर कोड लिख रखा है कि नेम, पहले तो हमने गेट कर लिए सभी की वैल्यू, जितने भी स्पैन्स हैं जो कि रेड कलर में हमें एरर मैसेज शो करेंगे उनकी वैल्यूज गेट कर ली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से। ये पूरा के पूरा टैग हमें रिटर्न कर दिया इसने। नेम डॉट एरर डॉट इनर एचटीएमएल हमने सभी को क्या सेट कर दिया है, ब्लैंक सेट कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है इज वैलिड ट्रू। इस वैलिड को क्या कर रखा है हमने, ट्रू कर रखा है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि आप एक फ्लैग यूज कर सकते हो, तो यही होते हैं फ्लैग्स। इस वैलिड को ट्रू कर रखा है अगर इस वैलिड ट्रू है, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू हमारी ब्लैंक नहीं रहती है तो फिर हम इसे फॉल्स कर सकते हैं, ओके। और फॉल्स सर जब हम करेंगे तो यहाँ पे यस। इस वैल्यू में समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। सर इसमें इस वैलिड मतलब रिटर्न टाइप है क्या, कि अगर इस वैलिड ट्रू होगा तभी फॉर्म सबमिट हो पाएगा हमारा? हाँ, इस वैलिड ट्रू होगा तभी हमारा फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। किसी भी कंडीशन पे अगर फॉल्स हो जाता है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा हमारा? हाँ, फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो यही हमारा चेक है कि अगर हमारी कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे कि मतलब ट्रू होती है तो इस वैलिड में फॉल्स होता है, ठीक है। अब ये कैसे होती है ट्रू, मतलब अगर नेम हमारा ब्लैंक रहता है तो मतलब नेम हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है और इस वैलिड फॉल्स हो जाएगा तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। अगर नंबर हमारा ब्लैंक है, ठीक है, तो इनर एचटीएमएल में जाके नंबर एरर जो हमने गेट किया है यहाँ पे, नंबर एरर जो हमने यहाँ से गेट किया है, यहाँ पे जाने के बाद इनर एचटीएमएल में नंबर इज रिक्वायर्ड को इंसर्ट कर कर दो, ठीक है। तो हम जैसे ही करेंगे नंबर इज रिक्वायर्ड शो कर दो एड्रेस एरर के अंदर,
और इस वैलिड को फॉल्स कर दो। अगर ईमेल हमारा ब्लैंक है तो ईमेल में जाके इस रिक्वायर्ड को फॉल्स कर दो। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो करता है। एंड अगर हमें कोई भी फील्ड को रिक्वायर्ड नहीं रखना है तो हम उससे सिर्फ इफ की कंडीशन हटा देते हैं यहाँ से। तो अब आप देखोगे नेम के अंदर तो आ रहा है नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल के अंदर भी आ रहा है ईमेल इज रिक्वायर्ड, बट नंबर और एड्रेस के अंदर अब हमें कोई भी एरर मैसेज शो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन को कमेंट आउट कर दिया है। तो ये हमारी कंडीशन है फॉर्म की। ओके, सो ये समझ में आया पर्टिकुलर ऑन फॉर्म सबमिट कैसे वर्क करता है। यस सर। सर मुझे ये पूछना था, यस। जो ये इज वैलिड आपने लगाया हुआ है सर इफ वाली कंडीशन पे, लाइक आपने लिखा हुआ है नंबर एरर डॉट इनर HTML नंबर इज रिक्वायर्ड, उसके नीचे आपने लगाया इज वैलिड इक्वल टू फॉल्स, वो किस लिए लगाया है सर? एक्चुअली फॉर्म सबमिशन के लिए लगाया है। देखो यहाँ पे जब आप कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, अब ऑन सबमिट अगर हम्म। फॉल्स होगा तो वो सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है, रिटर्न क्या यस कर रहा सर। है, यहाँ से जो भी हमें वैल्यू आ रही है वो वहां पे जाके रिटर्न कर रहा है। अब हमने यहाँ से क्या वैल्यू रिटर्न की है किसी भी फंक्शन से, आपने देखा होगा फंक्शन जब पढ़ा है तो जो हम लास्ट में रिटर्न करते हैं वही हमें कॉलिंग पे मिलता है। ठीक है, यस सर। सो यस सर। यहाँ पे हमने क्या वैल्यू रिटर्न की है, इस वैलिड की वैल्यू रिटर्न की है। अगर इस वैल्यू हमारा फॉल्स होता है तो हमारा जो है फॉर्म सबमिट नहीं होगा, अगर ट्रू होता है तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इसलिए हमने इस वैलिड का यस यूज सर। किया यहाँ। यस सर। तो अब हमने यहाँ पे एक और कोड लेके रखा है ईमेल के लिए। ठीक है, तो वो चेक करते हैं। ईमेल। तो अब हमें क्या करना है, आपका क्या टास्क है, यहाँ पे आपको ईमेल भी चेक कराना है कि ईमेल एड्रेस वैलिड है या नहीं। ओके, सो आपने फॉर्म सबमिशन में देखा होगा कि आपका पर्टिकुलर मेल भी चेक होता है। फील्ड क्या, आई थिंक टाइप ईमेल दे रखा है इसलिए ऐसे हम टाइप हटाते हैं। देखो इनवैलिड ईमेल एड्रेस आ रहा है यहाँ पे। यस सर। या अब हम ट्राई करते हैं, सारी फील्ड्स को फिल करेंगे और ईमेल को भी फिल करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था, अगर फील्ड मिसिंग हो तब दिखाएं। ठीक है, बट ईमेल पे एक एक्स्ट्रा ट्रैक ये लगता है कि ईमेल का जो पैटर्न रहता है वो उसे चेक करना रहता है कि एट द रेट ईमेल के बीच में प्रेजेंट है या नहीं, डॉट प्रेजेंट है कि नहीं, या डॉट कॉम प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना 2 3 4 5 जब हम NAIM लिखेंगे और सबमिट करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो इनवैलिड ईमेल एड्रेस आ गया। अब ये कैसे आ रहा है, जी सर, फॉर्म यहाँ में पे चेक हमने किया। एक, या यहाँ पे हमने फॉर्म में चेक किया, यहाँ पे एक कंडीशन लगा रखी है कि पहले तो चेक करो कि ईमेल प्रेजेंट है या नहीं। अगर ईमेल में कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो उसे सीधे सीधे दिखा दो ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है,
एल्स में क्या लगा रखा है, इज वैलिड ईमेल, ठीक है। वैलिड ईमेल को हमने कॉल करा रखा है यहाँ पे, एल्स इफ लगा रखा है, मतलब इफ भी चलेगा और एल्स इफ भी चलेगा। ओके, सो अगर इज वैलिड ईमेल है तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन को कॉल करा रखा है। फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, टेस्ट, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो ये रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करती है कि एट द रेट प्रेजेंट है या नहीं, डॉट प्रेजेंट है या नहीं, या डॉट कॉम प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चीज फॉल्स होती है तो इनवैलिड ईमेल एड्रेस दे देता है और इज वैलिड फॉल्स कर देता है। तो ये पर्टिकुलर कोड है, ठीक है। सो regex अभी तक आपने देखा नहीं, सो हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। बट इस तरीके से कोई भी फॉर्म सबमिट होता है और उसमें वैलिडेशन लगाए जाते हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को भी? सर कई बार सर, हेलो यस शिवम। सर, कई बार सर जब हम लोग लॉग इन करते हैं मतलब पासवर्ड्स में बोलता है कि यू हैव राइट द सेम पासवर्ड अगेन, पासवर्ड को चेंज करके डालो, तो ये सब फॉर्म वैलिडेशन में ही करके हम लोग ऐसा सेट करते हैं। हाँ हाँ, ये सारी चीजें फॉर्म वैलिडेशन में होती है। कई बार आपको ये भी दिखा होगा कि पासवर्ड की लेंथ भी वो चेक करता है, इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिखाता है वो। यस सर। या तो ये सारे फॉर्म वैलिडेशंस रहते हैं। आप पासवर्ड की एक फील्ड लें, वहाँ पे जाके जिस तरीके से हमने ईमेल चेक कराया है, आप स्ट्रिंग डॉट लेंथ करके चेक कर सकते हैं। अगर उसकी लेंथ सर 8 उसको कैरेक्टर आती है। यस। सर उसको कैसे पता चलता है हम जो पासवर्ड डाल रहे हैं वीक पासवर्ड है, लाइक वो कभी कभी सजेस्ट करता है। हाँ, वीक पासवर्ड ऐसा है, देखो अभी जो हमने ईमेल में देखा है ना रेगुलर एक्सप्रेशन, उसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि एट द रेट प्रेजेंट है या नहीं। सो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइंड किया है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर एट द रेट प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। सो उसी तरीके से वो हमारे पासवर्ड के अंदर चेक करता है क्या कैपिटल कोई लेटर है या फिर कोई एट द रेट है। अगर नहीं है तो वो वीक पासवर्ड बताता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, जिसमें एक कैपिटल लेटर होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एक स्मॉल होता है, और एक हमारा क्या रहता है, नंबर रहता है, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, ओके सर। ठीक है। सो जब अगर ये फॉर्म सब मतलब पासवर्ड में चेक करता है और इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिखाता है, तो आपको एक फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना होता है, फिर उसके बाद एट द रेट लगाना होता है, फिर आपको कैरेक्टर कैरेक्टर्स प्लस नंबर्स का कॉम्बिनेशन करके पासवर्ड को जनरेट करना होता है। यही करते हो जब वो वीक पासवर्ड बताता है। यस। यस सर। या तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन से चेक करता है कि अगर कोई कैपिटल लेटर प्रेजेंट है तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, अदरवाइज यूजर को वीक पासवर्ड शो कर दो, ठीक है। सो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम नेक्स्ट सेशन में चेक करेंगे कि एक्चुअली हम फाइंड कैसे कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं। ओके सर। ओके, इसके अलावा हो गया है सभी को क्लियर ये? यस। ठीक है। सो आज ये दोनों चीजें प्रैक्टिस करो, ऑन स्क्रोल और ऑन फॉर्म सबमिट, वैलिडेशन शो करो। अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो हम कल डिस्कस करेंगे। सर ओके कोड सर। ये वाला। हाँ, ये कोड मैं आपको दूंगा। सर, हाँ, यश शिवम। सर मुझे एक डाउट था सर, कल मैं सर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मैंने दो HTML फाइल्स क्रिएट की थी और सिमिलर एक जावा स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट की थी जो दोनों में ऐड की थी। तो मैं सेकंड फॉर्म अरे में चेंजेस कर रहा था, जो मैंने पहले पेज में मेरे में अरे था, मैं सेकंड फॉर्म से उसको चेंज करना चाहता था उसमें मैनिपुलेशन अरे में, तो वो मेरा हो नहीं पा रहा था सर, ऐसा क्यों? शिवम, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपर नहीं सुन पाया, तो शिवम फिर से रिपीट करो। सर एक्चुअली सर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मेरी दो HTML फाइल्स थी और सिमिलर एक जावा स्क्रिप्ट फाइल थी जो दोनों में मैंने ऐड की हुई थी। तो जो मेरा हम्म। फर्स्ट पेज था उसमें मैंने जो अरे एक अरे बनाया हुआ था, उसमें कुछ डेटा हम्म। पहले से डिफाइंड मैंने रखा हुआ था, और सेकंड वाले में से सर मैं उसमें कुछ नया डेटा पुश करना चाहता था, सेकंड फाइल में से फॉर्म सबमिशन टाइप का ही था कि जब वो फॉर्म हम्म। सबमिट हो तो वो डेटा पुश होके चला जाए और नए कार्ड्स बन के हम्म। आ जाए। तो सर ये हम्म। हो नहीं पाता उसमें।
वो एक्चुअली आपका जो वो होगा, आपने जिस तरीके से आपका सिनेरियो क्रिएट किया होगा ना, वो गलत होगा। सो एक बार मुझे फाइल चेक करनी पड़ेगी, देन फिर मैं आपको आंसर कर पाऊंगा। यस सर। सो जब आप दो HTML पे सिंगल फाइल यूज करते हो तो उसमें कुछ सिनेरियोस क्रिएट करने पड़ते हैं हमें कि पर्टिकुलर पहले ये चलेगा, देन फिर ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मे बी आपका जो सिनेरियो है वो सही नहीं है वर्क करने का, तो सर मुझे उसमें ऐसा बोल रहा पर्टिकुलर। था कि आप लोकल स्टोरेज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल का जो जावास्क्रिप्ट होता है वो पर्टिकुलर इंस्टेंस पे होता है, दूसरे इंस्टेंस पे वो अलग तरीके से दिखाता है। तो आप क्या डेटा को स्टोर करके चेक करा रहे थे कहीं? यस सर। हाँ, तो फिर तो आपको यूज करना ही होगा वो लोकल स्टोरेज, क्योंकि फाइल्स HTML में आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते ना, जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। अगर आपको डेटा दूसरे उस पर दिखाना है तो HTML पे पेज पे, तो उसे लोकल स्टोरेज में सेट करो और वहां से आप गेट कर सकते हो। सो लोकल स्टोरेज आपका हुआ है क्या सेशन लोकल स्टोरेज नो। का? नो ओके सर। फाइन, ठीक है। सो लोकल स्टोरेज भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यस सर। सेशन। ओके, थैंक यू। सो हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।